हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 1। जैसा कि आपने बिल्कुल सही देखा, कौन से एग्ज़ाम के लिए? हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम होना है, उसमें जो आपको रीजनिंग का सिलेबस मेंशन किया गया है और सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किए गए, जहाँ से आपको 10 मार्क्स का जो है वो आपको रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो अगर आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो तो मैं 500% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम में 10 में से आप पूरे 10 मार्क्स लेके आओगे और 100% एक्यूरेसी के साथ आप पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो लेके आएंगे। और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, चलो आपके 10 नंबर पक्के करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो में जैसा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन लिया गया है। जो आपका रीजनिंग में जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें एक मेंशन किया गया आपको नंबर सीरीज, तो वहां से आपको क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिए, इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करें तो जो नए स्टूडेंट भी हमारे साथ इस वीडियो में जो जुड़ चुके हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसी चैनल के ऊपर एक संपूर्ण रीजनिंग को लेके ना एक क्या बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे मैंने नंबर सीरीज के अप्रोक्स 3 से 4 पार्ट दिए हुए हैं। वहाँ पे मैंने एक बेसिक बताया हुआ है कि किस तरह से आपने, मतलब एक अप्रोच होती है ना, वो अप्रोच मैंने बताई है कि किस तरह से आपने, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है नंबर सीरीज का, तो आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, राइट। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, राइट। तो अभी किसी को कोई सपना तो होगा नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसा कि वहाँ पे जाएगा तो स्टूडेंट देखेगा कि कौन सा पैटर्न लगेगा इसमें, ये प्लस की सीरीज है, माइनस की सीरीज है, डिवाइड की सीरीज है, या मल्टीप्लाई की है, स्क्वेयर का इसमें पैटर्न लग रहा है, क्यूब का इसमें पैटर्न लग रहा है, तो सपना तो होगा नहीं। तो उस सपने, जो सपने की मैं बात कर रहा हूँ, वो ना हो, उसके लिए मैंने एक कुछ अप्रोच दी है आपको। वो कौन सी अप्रोच है? उनसे क्या पता चलेगा कि ये सीरीज प्लस की है, माइनस की है, डिवाइड की है, स्क्वेयर की है, क्यूब की है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा, वैसे साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँगा। तो जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अब फर्स्ट हमने क्या यहाँ पे चेक किया कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 17, देन लास्ट नंबर है हमारा 606। मतलब एक तो सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। और दूसरे नंबर का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 17 और 606 में ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे है ज़्यादा डिफरेंस, तो ये कौन सी बनेगी? मैंने बताया था आपको प्लस प्लस। चलो नए स्टूडेंट के लिए भी बता ही देता हूँ क्योंकि उन्हें भी थोड़ा पता चल जाएगा इसका। देखो प्लस का जो होता है उसमें कम डिफरेंस होता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब बढ़ते क्रम में सीरीज होती है तो वो प्लस की होती है अगर उसमें कम डिफरेंस होता है। जैसे मान लो पहला नंबर 1 है, लास्ट का नंबर जो है वो 65 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कम डिफरेंस है, तो ये कौन सी बन गई? प्लस की। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे नंबर सीरीज, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये कौन सी बनेगी? ये मल्टीप्लाई की बनेगी। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, कौन सी? मल्टीप्लाई की। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम डिफरेंस, कौन सी? प्लस की। इसका उल्टा कर देना है अब आपने, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में और कम डिफरेंस जिसका होता है, कम डिफरेंस होगा, वो बनेगी माइनस की। किसकी बनेगी? माइनस की। और अगर घटते क्रम में ही होगी, बट जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 500 है और लास्ट में जो है नंबर, पहला जो मतलब लास्ट का नंबर होगा वो 1 हो जाएगा, घटते क्रम में होगी ना, तो वो डिवाइड की बनेगी। देखो ये यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वहाँ पे आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा, राइट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 17, 36, 74। तो ये मल्टीप्लाई की पता चल चुका है कि ये कौन सी है? मल्टीप्लाई की। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपने इस तरह से क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन मार्क का जो पीछे की तरफ 2 नंबर होंगे ना, उन्हें पकड़ना है आपने। तो इन 2 नंबर को पकड़ा। अब मैंने देखा कि यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 74 है, मल्टीप्लाई की होगी ना, तो 74 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 150 के अराउंड पहुंच जाऊं, उसके आसपास, लगभग वहाँ उसके आसपास पहुंच जाऊं। तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि 74 टू जा कितने होते हैं, तो मैंने देखा कि 74 टू जा 148 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 150 है, मतलब +2 करूंगा अगर, मतलब क्या किया, सीक्वेंस क्या बना, मल्टीप्लाइड बाय 2 देन +2।
अगर मैं ये करता हूँ तो मैं 150 तक आसानी से पहुँच जाता हूँ, राइट। बट कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे कि सर 74 का टेबल किसको याद होगा। कोई बात नहीं, आप इसके पिछले जो दो हैं, इन पिछले दो नंबर्स को पकड़ लीजिए। अब 36 का तो कर ही सकते हैं ना। 36 से 74 तक जाने के लिए क्या करूंगा, 36 टू जा कितने होते हैं, 36 टू जा 72 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस 2, मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 72, देन प्लस 2 किया तो कितना आ गया 74। आई होप आप समझे होंगे। देखो इतनी बारीक से आपको कोई नहीं बताएगा। तो मतलब पैटर्न यही चल रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 देन प्लस 2। यहाँ पे 17 था, 17 से 36 तक जाना था, तो 17 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 36 के पास पहुंच जाऊं। तो 17 मतलब 17 दूना 34 बोलते हैं ना, 17 टू जा 34, देन ये भी वही आ रहा है सीक्वेंस, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2। इट मीन्स हमें पता चल चुका है कि पैटर्न ये बन रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2। तो यहाँ पे 150 को देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब 74 से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे करता हूँ 74 से तो हमें कर चुके थे हम 150 तक। 150 से अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो कितने आते हैं, वो 300 आते हैं, राइट। देन प्लस 2 करूंगा तो कितना आएंगे 302 आएगा। कितना आएगा 302। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 302 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। 302 क्यों आएगा, 302 क्यों आएगा, क्योंकि 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 देन प्लस 2। अब देखो अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही है तो जो 302 आपका यहाँ पे आएगा ना 302, तो अगला सीक्वेंस क्या बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 देन प्लस 2। अब 302 गुणा 2 कर लीजिए, 302 गुणा 2 कितना हो जाएगा। देखो अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं तो 300 से 2 को कीजिए, पहले 600 आ जाएगा, फिर 2 बचता है, 2 से 2 को 604 आ जाएगा, फिर उसमें प्लस 2 करेंगे तो 606 आ जाएगा। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 2 2 3 6 45, देन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब देखो यहां पे मैंने बताया था कि जब भी ऐसी सीरीज कोई आपको मतलब मिलती है एग्जाम में, जो पहले बड़ा नंबर है, फिर वो घट रहा है और उसके बाद वो फिर से बढ़ रहा है और बढ़ती चला जा रहा है, राइट। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे पहले जो नंबर था वो घटा, पहले मतलब कम था नंबर, सॉरी, फिर वो बढ़ रहा है और फिर एकदम से वो घटना स्टार्ट हो गया और घटता रहा है। मतलब इस तरह का जो सीक्वेंस बनेगा तो हमेशा वो क्या होगी, वो हमारी मल्टीप्लाई की होगी। देखो जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना हमारे साथ, उन्हें इस बात का पता है, बट जो नए स्टूडेंट है उन्हें इस बात का भी पता नहीं चल पा रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। तभी आपको बोल रहा हूँ कि एक बार आप संपूर्ण रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपकी जो बेसिक है ना, जो मैंने अप्रोच दी है ना, अप्रोच वो अगर आपने पकड़ ली तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10 सेकेंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, 10 सेकेंड। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं, राइट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वो अप्रोच एक बार समझ ली तो 10 सेकेंड इनफ टाइम होगा आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 4 2। तो देखो मैंने बताया था कि जब ऐसे होता है ना कि कोई बड़ा होता है नंबर फिर वो कम होता है, तो एक सीक्वेंस चलता है, वो अपने हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लाई का तो होगा ही ये सीरीज, देन मल्टीप्लाई भी क्या होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, देन मल्टीप्लाइड बाय 2.5, या इसके बाद 0.5 के बाद सीक्वेंस चलेगा ना, वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 हो सकता है, फिर 1.5 आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, फिर 2.5 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, फिर 3.5 आएगा। इस तरह से सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि सबसे पहला नंबर हमारे पास 4 है, क्या है 4। तो यहाँ पे 4 है ना, तो इसके बाद कौन सा नंबर है 2। तो आपने एकदम से आप स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में। मैंने बताया था ना कि 4 का आधा 2 होता है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करते हैं तो उस नंबर का वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 से बाद देखना है कौन सा आगे नंबर है, 2 है, बिल्कुल सही। तो 2 से 2 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, 1 से ही मल्टीप्लाई किया होगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये भी आ गया। अब 2 से जब हम 2 पे पहुंचे तो 2 से आगे क्या है 3 है, तो 3 तक पहुंचने के लिए क्या किया होगा गया होगा। अब यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, जब इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि अगला सीक्वेंस 1.5 ही होगा। आप कर लीजिए, 2 से आपने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया। अगर मैं 0.5 करूंगा तो 2 का आधा कितना होगा 1, तो मतलब इसमें प्लस 1 ही होगा ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, पहले 2 से 1 को किया, मैंने तोड़ दिया इसको, पहले 1 को किया फिर मैंने 0.5 को किया, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या हुआ 2 + 1 कितने हो गए 3, अब 3 तक पहुंच गए। अब 3 का जो सीक्वेंस है वो आगे नंबर कौन सा था 6,
तो यहाँ पे 1.5 है ना, इसका अगला सीक्वेंस क्या होगा 2। देखो 0.5 देन 1 से मल्टीप्लाई, देन 1.5 से मल्टीप्लाई, देन 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब अगला क्या होगा 6 का, अगला क्या होगा, अगला 2 के बाद क्या आएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो 2.5 जब मैं करूँगा तो पहले मैं 6 को 2 से करूँगा। मैंने 6 को 2 से किया तो 12 आ गया, 12 आ गया। देन 0.5 भी बचता है अभी सर, 0.5 बचता है। तो 6 को जब मैं 0.5 से करूँगा तो 6 का आधा हो जाएगा, कितना आएगा 3। तो इसमें जब मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो अगला सीक्वेंस 2.5 से अगला सीक्वेंस क्या है 3 आएगा। तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना 3 को, कितना आ गया आगे 45 है, और आपका यहाँ पे 45 ही आ रहा है। आई होप आप समझे होंगे। देखो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया नंबर सीरीज को, इसलिए कि नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत पता चल सके कि किस तरह से हम एक न्यू अप्रोच के साथ हम जो है वो क्या करते हैं, जो हमारे नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है उनको न्यू अप्रोच क्या है ये मैंने आपको बताई है। प्लीज़ आप नए स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक बार विजिट कीजिएगा, बेसिक की आप क्लास देखिएगा, या तो आप यूट्यूब पे सीधा डालिएगा कि नंबर सीरीज वाई माइंड बूस्टर स्टडी फॉर एचपी पुलिस। क्वेश्चन नंबर 4, ये नंबर रैंकिंग से आपको देखो, ये जो मैंने आपको लिए हुए ना, ये आपके जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ना मैंने, ये आप ऐसा समझिए कि ये आपका हाई लेवल है, मतलब इससे बाहर आपको एचपी पुलिस में अगर पूछ लेगा ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, राइट। इससे बाहर नहीं पूछेगा। देखो नंबर रैंकिंग से आपको किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, देखो देखिए आज देखते हैं आज इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी सच 5S, 5S का मतलब हुआ कि 5 जो 5 लिखा हुआ है ना, एस डिनोट करते हैं हम कि 5 को, कि ये जो 5 है ना 5 ये ओनली है ना, कि हाउ मैनी 5S आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। इस मतलब सीक्वेंस में कितने ऐसे 5 हैं कि ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 और 4 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9। अब आप बोलेंगे सर इंग्लिश में क्वेश्चन ले लिया, हिंदी में नहीं ले पाए। देखो अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में भी लाऊं, वैसे मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। इसमें बोलने का मतलब ये है कि कितने ऐसे 5 हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है पहले, कि जिनके इमीडिएटली पहले क्या 3 या मैं यहाँ पे 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। ये बोल रहा है कि ऐसे कितने 5 हैं जिसके पहले 3 या और 4 हैं, 3 या 4 होंगे, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9, कि बट 5 के पिछली साइड, फॉलोड मतलब होता है पीछे की तरफ, और प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, राइट, कि बाद में फॉलोड, नॉट फॉलोड, देखो बट नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब बिल्कुल साथ में, बिल्कुल साथ में, नॉट फॉलोड बाय 8 और 9। यहाँ पे 8 और 9 नहीं होने चाहिए। बोलता कि आपको जो सीक्वेंस बनेगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे 5 लिखा हुआ ना, अब समझाता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से आप देखिएगा बहुत ही ध्यान से, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, राइट। जैसे मान लो ये एक 5 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने बोला कि 5 के आगे 3 या 4 होना चाहिए, बट 5 के पीछे ना तो 8 होना चाहिए और ना तो 9 होना चाहिए। तो ऐसे कितने 5 ऐसे हैं जो इस कंडीशन को, ये जो आपको कंडीशन बताई गई है, इसको फुलफिल कर रहे हैं जो, राइट। तो सबसे पहले 5 की तरफ जाएंगे। जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन करना है तो हमने 5 की तरफ दौड़ना है। पहले 5 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 5 है, इससे पहले 3 है, बिल्कुल है। देन इससे पीछे देखना है आपको कि 9 और 8 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो मतलब ये सीक्वेंस हमारा गलत हो गया। देन एक यहाँ पे 5 है, 5 के पीछे आपने देखा, या पीछे देख लीजिए या पहले आगे देख लीजिए, पहले आगे देखा आपने 3 और 4 नहीं, 5 के आगे 9 है, तो ये भी सीक्वेंस गलत हो गया। देन यहाँ पे 5 था, 5 के आगे देखा 4, 4 है ना यहाँ पे, एक सेकंड, अब हम किस 5 की बात कर रहे हैं, इस 5 की बात कर रहे हैं, हम इस 5 की बात कर रहे हैं अब, राइट, कि यहाँ पे 5 है, इसके आगे 4 था, बिल्कुल है। देन इसके पीछे जो है वो 8 और 9 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके पीछे 5 ही है, तो 8 और 9 तो है नहीं, तो मतलब ये जो ये सीक्वेंस है ना, ये बिल्कुल सीक्वेंस हमारा बन रहा है, एक सीक्वेंस बन गया। देन एक आप लिख सकते हैं, अदरवाइज याद भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साथ में 5 फिर से है, पर 5 के आगे 3 और 4 होना चाहिए, ये भी 5 है ना, पेन फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ये भी एक 5 है ना, इसके 5 के आगे देखिए 3 या 4, बट इमीडिएट बोला हुआ उसने, इमीडिएट। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बट ये सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो ये जो 3 वाला था ये नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, एक बना हुआ है, यानी ये 5 हो गया। अब अगला 5 आ गया, कौन सा, ये आ गया। देखो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये 5 है, इसके आगे 3 है, बिल्कुल है, बट पीछे क्या है, इस 5 के पीछे क्या है, 8 है, तो ये भी कट हो गया, 8 नहीं होना चाहिए। यानी ये 5 है, इसके पीछे 6 है, 8 और 9 नहीं है, बिल्कुल सही बन रहा है। इसके आगे 4 है, बिल्कुल 4 या 3 इनमें से कोई एक यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, तो ये सीक्वेंस हमारा
सही बन रहा है, मतलब दूसरा सीक्वेंस हमने ढूंढ लिया। देन इसके बाद 5 कहाँ पे, यहाँ 5 है, 5 से आगे क्या है 3, यहाँ पे 3 है देखो। देन पीछे 5 के पीछे क्या है, 8 और 9 नहीं है, 7 ही है, तो ये भी एक बन गया हमारा। तो ये 3 ये बन गया हमारा सीक्वेंस। देन एक और 5 आ गया। अब इस 5 के आगे 7 है, जबकि 4 या 3 होना चाहिए, और ये कट हो गया पूरा सीक्वेंस। बट ये फिर से एक 5 है, साथ में 5, देखो कितना कंफ्यूज किया हुआ है जहाँ पे एग्जामिनर ने। ये 5 है, अब इसके आगे देखिए 3 और 4 है, नहीं 5 है इसके आगे भी, तो ये भी नहीं बनेगा, ये कट हो गया। देन एक और हमारे पास 5 है, ये 5 है, अब ये पर्टिकुलर 5 है। इसके आगे देखिए 3 या 4, 4 बिल्कुल है, और पीछे देखिए 8 या 9 तो नहीं है, नहीं है, तो ये सीक्वेंस फिर से बन रहा है एक हमारे पास, तो मतलब 4, ये 4 सीक्वेंस बन गए। देन लास्ट 5 बचता है, इसके आगे 3 है बिल्कुल सही, पीछे 1 है, मतलब 8 और 9 नहीं है, तो ये भी एक बन रहा है, तो मतलब 5। तो इसका मतलब है कितने सीक्वेंस बन रहे हैं, 5 सीक्वेंस बन रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। देखो ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका SBI PO में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंक एग्जाम में अगर मैं बात करूँ। देखो कितना बड़ा, अभी आपको लगा होगा कि बहुत ही मतलब कन्फ्यूजिंग था, कैलकुलेटिंग जो है बहुत ज़्यादा था, बट जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना इन सब चीज़ों की, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो मात्र, देखो SBI PO में कितने का 20 सेकंड इनफ होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड, मतलब जो स्टूडेंट है वो एस्पायरेंट है वो 20 सेकंड ले लेते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा क्वेश्चन, देखो हाई लेवल का क्वेश्चन है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको समझाना भी होता है मुझे ना, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसके आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, और मॉक टेस्ट को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको पूरा पता चलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। ये बोल रहा है कि टेलीफोन नंबर, जो हमारा टेलीफोन पैड होता है ना ऐसे, जिसमें होता था पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, ठीक है। तो बोलता कि जितने भी नंबर है अगर उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, देखो नंबर, ये प्रोडक्ट बोला हुआ है कि प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट करना हो अगर, तो कौन सा, क्या ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए होंगे, तो क्या आंसर आएगा आपका भाई, इनका प्रोडक्ट करना हो। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या करते हैं कि एकदम से वो लग जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6 7 एज ऑन, राइट। बट आपने ये अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है आपको, ये जो अर्थमेटिकल आपको जैसे सिलेबस में मेंशन किया गया है, आपने दिमाग का प्रयोग करना है। अब देखो टेलीफोन में ना एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, जीरो भी होता है उसमें, राइट। तो जीरो को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर नंबर इज, राइट, यानी यहाँ पे 5 8 9 जितना भी नंबर होंगे, अगर उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो उसका जीरो ही आएगा ना। तो हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने अच्छे से समझना है क्वेश्चन को कि पूछ क्या रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपने अर्थमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर बात करूं तो वहां से पूछा गया आपका क्वेश्चन है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये आपको जो है वो अल्फाबेट सीरीज से आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो अल्फाबेट सीरीज कैसे करते हैं, मैंने बताया भी है वैसे आपको, मैंने एक क्लास भी दी है आपको, 1 से 2 क्लास दी है। अगर आपने नहीं विजिट किया वहाँ पे, प्लीज़ एक बार वहाँ प्लेलिस्ट में जो है वो गो थ्रू कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब इस तरह से आपको आता है तो आपने काउंट करना होता है क्या, नंबर और डॉट्स, मतलब कितने नंबर है। देखो 2 ए है यहाँ पे, 2, देन एक ब्लैंक है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं, 18। अब 18 को आपने डिवाइड करना है, किस चीज़ से डिवाइड करना है आपने, मतलब उनका ना आपने एक मतलब प्राइम नंबर बोलूँ या ऑड नंबर बोलूँ, इस तरह से आपने डिवाइड करना कि इसके जो सीक्वेंस बन जाए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल ए लिखा हुआ ना, अब ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे ए रखा जाए या बी रखा जाए, क्या रखा जाए, ठीक है। तो आपने इसको तोड़ना है, पहले तोड़ना कैसे है, जैसे 18 लिखा हुआ है ना यहाँ पे 18, तो आपने 18 को इस तरह से तोड़ना है कि ये 4 या 5 या 6 मतलब किसी पार्ट में बन जाए, कि आपने जो नंबर है ना सारे इनको आपने, जैसे मान लो एक एक पेज में, एक समूह में जो है वो 3 ऐसे 4 नंबर बन रहे हैं, ये तो मैंने 3 ऐसे लिख दिया, मतलब 4 नंबर इसमें बन रहे हैं, 4 नंबर अगले में बन रहे हैं, 4 अगले में बन रहे हैं। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें देखो यहाँ पे आपने अगर 4 से आप डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से अगर मैं करता हूँ तो 6 3 जा होते हैं, कितने 18, मतलब 3 ऐसे सीक्वेंस बनेंगे 6 6 के। तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि 6 6 के सीक्वेंस में जो ऑप्शन है वो ठीक से बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 6 का सीक्वेंस बनाया, तो क्या हुआ, 2 ए आगे, एक ब्लैंक आएगा इसमें, 3 4 5, कितने आगे 6, मतलब ये जो ये बनेगा ना ऐसे बनेगा 6,
देन इसके बाद 4 ये हो जाएंगे, 5 ये ब्लैंक होगा, छठा ये, तो 6 ये बन जाएंगे और 6 ये बच जाएंगे। आपने ये देखना है वहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन में मैं क्या है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ ए डालता हूँ तो सारे ए हो गए। देन नेक्स्ट जो बनेगी वो ये बन रही है ना नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में बी आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और फिर यहाँ पे ए आ जाएगा। तो सीक्वेंस कहाँ बना, यहाँ पे तो पूरे ए आ गए, फिर यहाँ पे बी आया, इसके साथ में ए आ रहा है, फिर इसके बाद में फिर से ए आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए भी बन गया। मतलब ये नहीं हो रहा है। जब ऐसा आपको कभी होगा ना, तो आपने जो जैसे 18 का यहाँ पे बन रहा था ना, तो आपको पता लग रहा है कि छोटा नंबर देखना है, 3 के टेबल में आएंगे ये पक्का, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में मतलब 3 से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको, जहाँ तक मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 के टेबल में नहीं आएंगे, पर 3 से आप जो है वो कर सकते हो, क्योंकि प्राइम नंबर और जो ऑड नंबर होते हैं ना, उनमें ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 का सीक्वेंस बनाया जब पहले, तो मैंने चेक किया कि अगर मैं इसको ए को यहाँ पे पुट करता हूँ तो डबल ए ट्रिपल ए आ गया यहाँ पे, फिर ये 3 का बन गया ना, फिर मैं अगला 4 का बनाऊंगा, तो 4 का जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे बी आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में। देन इसके बाद आगे क्या आएगा, ए आएगा और इधर ये बी आएगा। तो यहाँ पे 4 का बनाया तब भी सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे सीक्वेंस ढूंढना है और फास्ट ढूंढना है। एक तो मैंने ट्राई कर लिया। देन बी का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ना अपना दिमाग भी लगाना है वहाँ पे। बी देखो, सभी ऑप्शन में बी दिएगा हुआ है, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे अगर पर्टिकुलर एक जगह बी दिया गया है, यहाँ पे बी है ही नहीं, यहाँ पे बी 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 अगर इस तरह से दिया गया है तो वो नहीं होगा। ये आपने वहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे थोड़ा सा। देन अगर आपको जैसे डिटेल में इसके बारे में जानना है ना, तो आप एक बार प्लीज़ वहाँ पे बेसिक की वीडियो में देख लीजिएगा। देन सी ऑप्शन था हमारा, ए यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, देन बी, देन ए। अब देखो, 3 का मैंने सीक्वेंस बनाया, ट्रिपल ए आ गया, 4 का मैंने बनाया, 4 ए बन गए, फिर मैंने 5 का बनाया तो 5 का फिर इसके साथ बी आ गया, तो 6 का बनाया तो ए भी साथ में आ गया। तो मतलब ए कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, हम लास्ट का, तो ऑप्शन तो आपका लास्ट ही होगा ना अब जो बचा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट होगा। कैसे? यहाँ पे हम बी रख देंगे, फिर यहाँ पे हम बी रख देंगे, फिर यहाँ पे हम बी रख देंगे और यहाँ पे ए। अब देखो, 3 का बनाया मैंने डबल ए बी, देन 4 का बनाया ट्रिपल ए बी, देन फिर उसके बाद 5 का बना, 5 का क्या बना, 4 ए, मतलब 4 बार ए फिर बी। देखो, 2 बार ए फिर बी, 3 बार ए फिर बी, 4 बार ए फिर बी। देन यहाँ पे फिर से क्या है, 5 बार देखो ए आया यहाँ पे, फिर 5 ए फिर बी। आई होप आप समझेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो डाइस से दिया गया कि व्हाट नंबर इज अपोजिट ऑफ 3। 3 के अपोजिट में कौन सा होगा? देखो, ये जो आपको डाइस दिए हुए हैं ना, 2 डाइस यहाँ पे बनाए हुए हैं कि 3 के देखो, आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं आपको, टाइम वेस्ट हो गया है वैसे ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ने से। इसका बोलने का मतलब है कि जो 3 है ना, इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे जो डाइस दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखिएगा। अब देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट डाइस में 2 है, 6 है, 5 है, देन 1 है, 5 है, 5 है, 4 है। अब 3 तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, डाइस रखे हुए हैं ऐसे। तो आपसे पूछा गया कि 3 के मतलब जो बिल्कुल सामने कौन सा आएगा। जैसे मान लो 2 ऊपर की तरफ है ना, तो इसके नीचे भी कोई कुछ नंबर होगा ना जो लिखा होगा। 6 तक की तो होते हैं सारे, ठीक है, ये आपको पता ही होगा आई होप। तो इसका जो एक ट्रिक है वो बताता हूँ मैं आपको। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने जो 2 आपको या 3 जितने भी आपको डाइस दिए गए हों, वहाँ पे आपने कॉमन नंबर देखना है कौन सा है। कॉमन नंबर क्या है इसमें? देखिए, कॉमन नंबर इसमें 5 दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब देखो, 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने क्लॉकवाइज, पता है ना आपको क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है। देखो, ये घड़ी है, फास्ट बना देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। ये घड़ी है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी की सुइयाँ होती है ना, जैसे घड़ी की सुइयाँ इस तरह से चलती है ना, 12 से ऐसे, 3 से होके ऐसे ऐसे, 4 6 से होके, 4 से होके 12 तक, फिर से मतलब ऐसे चलती हैं घड़ियाँ, तो उसको बोलते हैं हम क्लॉक वाइज। अगर मान लो किसी कारणवश जो है घड़ियाँ घूम गई, मतलब वो 12 से उल्टी चलना स्टार्ट हो गई, ऐसे 4 6 3 12, मतलब इस तरफ को चलना स्टार्ट हो गई, तो उसको बोलते हैं हम एंटी। वो एंटी हो गई क्लॉकवाइज की, किसकी? क्लॉकवाइज की, वो एंटी हो गई। तो आई होप आप समझे होंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देन मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे कि कॉमन नंबर कौन सा है। देखो, 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा आपका, ये जो मैं बता रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज चलना है 5 से, या इस तरफ से चलना है 5 से। 1 सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूँ। 5 से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आप इस तरफ को चलेंगे ना, तो 5 से जब इस तरफ को चल रहा था मैं, तो पहले 6 आया ना, मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। जो कॉमन नंबर है उसको ऐसे लिख लीजिए, 5 5, 2 लाइन में लिख देंगे। फर्स्ट में आएंगे हम 5 से एंटी क्लॉक चलेंगे ऐसे,
5 के इधर कौन सा आया पहले 6 लिख दिया, 6 के बाद कौन सा नंबर है 2 लिख दिया। यानी यहाँ पे 5 है ना, अब 5 का यहाँ से एंटी क्लॉक कैसे होगा, इस तरफ को ही होगा, इस तरफ को, ये ध्यान रखना है आपने, इस तरफ को ही होगा एंटी क्लॉक। तो सॉरी क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज जब यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर 1 है तो निचली लाइन में 1 लिख दिया मैंने। देन इसके बाद कौन सा है, उनके बाद 4 है, 4 लिख दिया मैंने। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कॉमन नंबर देखा, कॉमन नंबर 5 है, बिल्कुल सर 5 है। देन यहाँ पे 5 से मैं क्लॉक वाइज चला तो पहले 6 आया, मैंने 6 लिख दिया। देन 2 आया, मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे भी 5 है, क्लॉक वाइज चला, पहले 1 आया, 1 लिख दिया। देन उसके बाद 1 के बाद 4 आया, 4 लिख दिया। यहाँ तक कर दिया आपने, ये तो मैं समझा रहा हूँ तब थोड़ा सा वक्त लग रहा है, अदरवाइज आप जब अगला क्वेश्चन करेंगे अपने आप करेंगे तो आप 1 से 2 सेकंड में उड़ाओगे इस क्वेश्चन को, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि इतने जो हमने नंबर लिखे हैं ना, इनमें एक नंबर मिस है। देखो 1 2 ये यहाँ पे लिखा हुआ, देखो 6 तक होती है ना काउंटिंग, 1 भी आ रहा है जी, आ रहा है सर, 2 भी आ रहा है हाँ जी, 3 नहीं आ रहा है, 3 तो यहाँ है, वही तो पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो जो कॉमन नंबर होगा ना आपका, कॉमन नंबर के सामने बैठा होगा कौन, जो नंबर नहीं है इस सीक्वेंस में, 3 नहीं था तो 3 क्या है, वो 5 के सामने बैठा हुआ है। सीधा आंसर है 3, तो करेक्ट आंसर ये सी। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाया, तब आपको टाइम लगा, अब आप दोबारा से करने की ट्राई कीजिएगा, जरा पॉज कीजिएगा जरा वीडियो को और फिर से कीजिएगा। आपने एकदम से आए देखा कि कौन सा कॉमन नंबर है, 5 कॉमन नंबर है, क्लॉक वाइज चले, बिल्कुल चले 5 6 2 ऐसे लिखेंगे, क्लॉक वाइज चले 5 1 4, यहाँ पे देखा कौन सा नंबर नहीं है, 3 नहीं है, तो 5 कॉमन है, बिल्कुल जी कॉमन है, तो 5 के सामने कौन होगा, 3 होगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैं बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ आपको ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑड फिगर, फर्स्ट लास्ट फिगर ब्लैंक है इसमें, देन फाइंड नंबर, और ये मैंने अपने आप फ्रेम किया हो, आपको क्वेश्चन इसका अर्थ समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपको जैसे फिगर्स दी गई हैं, ये देखो ये ब्लैंक है आपका और ये लास्ट भी ब्लैंक है, ये जो बीच में जो 5 नंबरिंग की गई है, ये आकृतियां जो है आपने ऐसा देखना है कि ये जो 2 आकृतियां यहाँ पे बनी हुई है ना, ये और ये, इस सीक्वेंस में ये जो नंबरिंग की गई है ना, इनमें कौन सी ऐसी आकृति है जो मतलब अनमैनेज्ड है, जो इसमें जो है फिट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो है हमारा वो रेड से डिनोट कर रहा है, देखो रेड के निशान आपने देखोगे तो फर्स्ट निशान यहाँ पे कोने के ऊपर है, देन यहाँ पे भी कोने के ऊपर है, समझ रहे हो मेरी बात को, देन यहाँ पे भी कोने के ऊपर है। अब यहाँ पे ग्रीन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में, देखो सेंटर है ना, इस जो हम बोल सकते हैं एंड का और इस एंड का सेंटर बन रहा है। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे हरा था, इसको मैं हरा कर देता हूँ, मतलब ये क्या है, हरा जो है ना, हरा कलर जो है ये सेंटर में है। अब देखो यहाँ, बट यहाँ पे आपने नोट किया हो तो यहाँ पे ये कोने पे आ रहा है, और यहाँ पे भी सेंटर में है और यहाँ पे भी सेंटर में है। सेंटर कैसे, यहाँ पे इस छोर का और इस छोर का सेंटर ये हुआ, यहाँ पे कैसे सेंटर में, इस छोर का और इस छोर का, इस लाइन का मतलब सेंटर ये हुआ, और इस लाइन का सेंटर ये हुआ, देन इस लाइन का सेंटर ये हुआ, तो यहाँ पे तो ये कोने में है, मतलब गलत ये है, गलत क्या है 2, तो ऑप्शन नंबर 2। देखो इस तरह से ये थोड़ा लॉजिकल होते हैं, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से आपको क्वेश्चन डाला गया है, नॉन वर्बल रीजनिंग, तो इस तरह से आपको वहां पे ध्यान से जो है देखना होता है और क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका जो है वो एनालॉजी से आपको क्वेश्चन आ गया, मैं साथ साथ में बता भी रहा हूं ताकि आपको पता भी चले कि कौन से सब्जेक्ट टॉपिक से आपको क्वेश्चन आया है। एनालॉजी से देखो इसमें बोला गया कि लॉफ का मतलब जो होता है कि जब हंसता है ना कोई, जब हंसता है ना कोई तो वो तब हंसता है जब उसको आनंद होता है। जॉय का मतलब क्या हुआ, आनंद, आनंद, आनंद मतलब हुआ ना। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रपोर्शन की बात करूँ अगर तो उस तरह से लिखा हुआ है साइन यहाँ पे, तो ये एनालॉगी का साइन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, वीप, वीप का मतलब क्या होता है, रोना, क्या होता है, वीपिंग, रोना। तो रोना क्या होगा, बोलता अगर हंसना, अगर आनंद से इसका मतलब है तो रोने से किसका मतलब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्रीफ, देन रिमोर्स, देन बेबी, देन पनिशमेंट। अब देखो इसमें थोड़ा सा ऐसा भी है कि आपकी वोकेबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखो ग्रीफ का क्या मतलब होता है, ग्रीफ का मतलब होता है एक ऐसा शोक, शौक नहीं, शोक मतलब कैसे समझाऊं इसको मैं, ग्रीफ, ग्रीफ माने जैसे मान लो कहीं किसी परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो एक शोक होता है ना, शोक, शोक बोल रहा हूँ मैं, शौक नहीं बोल रहा हूँ, शोक मतलब दुख का, एक ऐसा दुख का पल जो मतलब क्या होता है उस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, क्योंकि कोई आदमी वहाँ पे परिवार से मिस हो जाता है, तो वहाँ पे जो दुख होता है ना, उस दुख में, उस तरह के दुख में क्या है, वो जो बीपिंग है ना, बीप, वो रोना जो है वो उस दुख में आता है।
तो ये करेक्ट आंसर आपका यही है, ग्रीफ इसमें। रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स का मतलब होता है कि कुछ आपने गलत कर दिया है किसी के साथ और गलती का पश्चाताप। पश्चाताप अगर मैं बात करूं, पश्चाताप होता है ना, जैसे कि आपने कुछ गलत कर दिया, अब आपको गलत फीलिंग हो रही है, मतलब कि मैंने ये क्यों कर दिया, समझ रहे हो? तो रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना, मतलब किस चीज़ का। बेबी का आपको पता ही है, पनिशमेंट का आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। एनालॉगी अगर आपने करना है तो एक तो आप अपनी वोकैब पे ध्यान दीजिएगा, देन सबसे मेन जो बात है वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका एनालॉगी का क्वेश्चन पक्का होता चलेगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आपको लिया गया है ब्लड रिलेशन से। और जिन्होंने ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर जिन्होंने बेसिक की वीडियो में जाके ब्लड रिलेशन माइंड बूस्टर स्टडी से सीखा हुआ है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 10 से 12 सेकंड इनफ है किसको, इसको करने के लिए। आप देखो वहां पे अप्रोच बताई गई है आपको हर एक चीज की, तो वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले बेसिक की वीडियो एक बार देख लीजिएगा। जो कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी थोड़ा बता देता हूं मैं, इसी मॉक टेस्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। अब थोड़ा सा मैं बेसिक बताने लग रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई लड़का होता है, जैसे मेल होता है, तो उसको मैंने वहां पे बताया कि अंडर रूट से मैं उसको क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ, कंसिडर करता हूँ। देन कोई फीमेल होती है तो उसको मैं सर्कल से डिनोट करता हूँ। देन अगर कोई पेयर होता है, पेयर माने जोड़ा, जोड़ा माने हस्बैंड वाइफ, तो वो उसको मैं रेक्टेंगल से करता हूँ। रेक्टेंगल में एक तो ये जाएगा और एक लेडीज जाएगी, ठीक है। ये आपको पहले बेसिक पक्का पता होना चाहिए। अब देखिए कैसे, इसके बाद जो है जनरेशन का बताया था मैंने कि जो एक जनरेशन 1 होती है ना, जैसे एक होती है जनरेशन, राइट, जनरेशन 1 की मैं बात करूँ तो वो हम हैं। जैसे आप अपनी बात ले लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके पापा मम्मा जो पेरेंट्स होंगे वो जनरेशन 2 में जाएंगे, फिर आपके जो दादा दादी होंगे वो जनरेशन 3 में जाएंगे, उसके ऊपर होंगे वो जनरेशन 4 में जाएंगे। जनरेशन 1 के बाद एक जनरेशन 0 ली थी मैंने। आप हो ना, अगर आप मैरिड हो तो आपके जो बच्चे हैं, या आप अगर मैरिड नहीं हो तो आपके जो भतीजे हैं, आपके जो भांजे हैं, वो सारे इस जनरेशन में आएंगे नीचे। भांजे क्यों नीचे आएंगे? क्योंकि आपके जो ब्रदर सिस्टर होंगे वो भी तो आपकी जनरेशन में आएंगे ना। तो अब देखो इतना डिटेल में तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, बट मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ठीक है। तो आप देखिए एकदम से क्वेश्चन करते हैं हम। इंट्रोड्यूस अ बॉय अ गर्ल से, कोई गर्ल है, नाम पता नहीं है, तो गर्ल्स है तो उसको मैंने सर्कल कर दिया पहले। इंट्रोड्यूस अ बॉय, उसने बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है, किसी बॉय को, कोई बॉय है, अनरूट कर दिया मैंने, बॉय का वी लिख दिया कि लड़का है, ठीक है। अब इसने बोला ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर ब्रदर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। बोलता गर्ल का क्या लगा, कौन, वो लड़का। अब इस तरह का जब हमें क्वेश्चन करना है ना स्टूडेंट, तो उसको कैसे करना है, मैंने बताया था आपको कि हमें पीछे से क्वेश्चन करना है। पीछे से कहां से? जैसे यहां तक क्वेश्चन था ना, तो मैंने यहां पे प्रेपोजिशन ढूंढनी है ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन यहां पे है। इसने बोला कि माई मदर ब्रदर, माई मदर्स ब्रदर। अब माई मदर कौन बोल रहा है? गर्ल से, यहां पे लिखा हुआ गर्ल से, लड़की बोल रही है कि माई मदर्स। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मदर्स एस लगा हुआ है मदर के साथ। इसने बोला कि माई मदर्स। अब इसकी मदर ऑब्वियसली ऊपर वाली जनरेशन में होगी, तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया, इसकी मदर को यहाँ पे बिठा दिया कि मदर है, ठीक है। फिर इसने साथ में बोला कि मदर्स ब्रदर, तो मदर के पहले मैं इसके पेरेंट्स के, मैं जैसे इसके पापा हैं, हमें पता नहीं उनके नाम का, पर यहाँ पे होंगे वो कहीं ना कहीं, तो मैंने पहले इसको रेक्टेंगल कर दिया कि ये एक पेयर है। इससे हमें अगर आगे क्वेश्चन होता ना ज़्यादा लंबा, तो हमें इससे आइडिया होता कि ये पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो गर्ल्स की जो मदर है, अब इसने बोला कि मदर्स ब्रदर, मदर का ब्रदर इस साइड आ जाएगा, ब्रदर होगा, भाई होगा, लड़का होगा, अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अगर पापा का ब्रदर होता तो इस साइड आ जाता, भाई या बहन होती इस साइड आती। देखो बेसिक की वीडियो अगर नहीं देखी है तो एक बार प्लीज वहां पे देखिएगा। क्वेश्चन को यहां तक हमने पढ़ लिया था, मदर्स ब्रदर, मैंने यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां से ऑफ से थोड़ा पीछे चलेंगे, एक और बार वहां पे प्रेपोजिशन देखेंगे ऑफ, तो ऑफ यहां पे है। अब इसने बोला द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स। देखो ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर, ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। देखो समझ रहे हो आप, मतलब ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर, मतलब ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर, मतलब गर्ल्स की जो मदर है उसकी मदर्स ब्रदर लिखा हुआ गया, मतलब भाई की जो ओनली सिस्टर है। अब इसको सर्कल नहीं करेंगे ना, ये जेंट्स है, तो भाई की जो ओनली सिस्टर कौन हुई? इसकी मम्मी, मतलब एक ही बहन है, किसकी? इसकी, इसका तो ये मामा लगा ना, इसकी एक ही बहन है, ठीक है। इसने बोला कि यहां तक बात हुई कि द ओनली सिस्टर ऑफ, एक सेकंड यार, यहाँ पे ना आपको कहीं थोड़ा सा समझने में आसानी होनी चाहिए। द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मतलब इस ब्रदर की ओनली सिस्टर, ये इसकी मम्मी, लड़की की मम्मी क्या है? ऑफ, ऑफ के बाद पीछे आए ही इज द ओनली सन। ही कौन? ही वो लड़का
कि वो लड़का ही द ओनली सन, मतलब इसका वो ओनली सन है, किसका, जो ब्रदर की जो देखो ओनली सिस्टर ऑफ माय मदर ब्रदर, मतलब मेरे उसके मामा का मामा बना था ना ये, इसकी बहन थी ये, इसका जो ओनली भाई है वो कौन, वो लड़का। तो ये तो लड़का यहाँ आ गया, मतलब कौन हुआ, इसका भाई हुआ वो। देखो आई होप पहले आपको वैसे समझ आया होगा, तो इस लड़की का क्या लगेगा, वो भाई लगेगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रदर। अब देखो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज़ आप बेसिक की वीडियो को देखिएगा, ब्लड रिलेशन की जो वीडियोस डाली हुई है मैंने, हिंदी वालों के लिए भी मैंने वहाँ पे वीडियो दी हुई है, एक दो वीडियो मैंने हिंदी वालों के लिए भी दी हुई है, तो एक बार प्लीज़ वहाँ विजिट कीजिएगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको 10 क्वेश्चन कुछ इस तरह से करवाऊं कि आपको सबसे पहले मैं फैमिलियर करवाऊं कि आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप इसी तरह की अगर आप जैसे मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बेसिक की वीडियो नहीं देखी हुई है, तो मैंने जो क्लासेस डाली हुई हैं वो एक बार वहाँ पर जो है विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स, जय हिंद जय हिमाचल, थैंक यू।